तो अब यहां पर देखना इसमें वाटर सॉल्युबल शुगर अगर है तो इनके साथ हम LiAlH4 यूज नहीं कर सकते हैं। क्या यूज करते हैं? NaBH4 यूज कर लेते हैं। क्यों? अदरवाइज यहां पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा तो हाइड्रोजन से एक्सप्लोजन हो सकता है, इसलिए इसका यूज नहीं करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां पर ध्यान देना, हमें मालूम कि ईस्टर को ये रिड्यूस नहीं करता है। जैसे अगर हमने यहां पर LiAlH4 ले लिया तो LiAlH4 तो इसको रिड्यूस कर देता है ईस्टर को, और बहुत अच्छी तरह से करता है। लेकिन NaBH4 इसको रिड्यूस नहीं करता है। लेकिन अगर यहां पर हम प्रेजेंस ले लें, क्या प्रेजेंस ले लें? NaBH4 प्लस AlCl3 इन गिलाइम, डाइगिलाइम, इन डाइगिलाइम ये यूज कर लेते हैं, तो फिर ये बिल्कुल इसमें कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, या LiCl भी LCl3 की तरह हम यूज कर सकते हैं। डाइगिलाइम, अच्छा डाइगिलाइम क्या है? वो डाइगिलाइम देख लें। डाइगिलाइम है ये है डाइगिलाइम, ये डाइगिलाइम का स्ट्रक्चर है। राइट, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसी तरीके से आगे बढ़े इसमें। अब ये एसिड के साथ क्यों नहीं कर पाता है, क्यों रिड्यूस नहीं कर पाता है? क्योंकि एसिड में जो ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है वो लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगी, यानी इसका यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट ज्यादा है, माइनस आई इफेक्ट कम है। इसकी वजह से होगा क्या कि यहाँ पर कार्बन पर जितना पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा, यानी हम क्या बोल सकते हैं इसको? डीएक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये डीएक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल है, इसीलिए NaBH4 यहाँ पर रिएक्ट नहीं कर पाता है। अब इसको देखिएगा, एक DNA RNA में ये स्ट्रक्चर मिलता है, OH, यहाँ OH, OH, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O, NH, C डबल बॉन्ड O, A। जब NaBH4 का अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो यहां ध्यान देना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहां से अलग हो जाता है। पहले तो अल्कलाइन मीडियम क्या करता है? अल्कलाइन मीडियम क्या करेगा? इसको यहां से हाइड्रोलाइज कर देगा। हाइड्रोलाइज करने के बाद जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो वैसे ही रह जाए, क्योंकि अमाइड को ये अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन जो C+O ग्रुप बचा हुआ है उसको ये CH2OH में कन्वर्ट कर देता है। OH, OH और OH। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखिए, ये साइक्लिक अमाइड। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी NBH, इसको किसमें कन्वर्ट करता है? यहां ध्यान देना, यहां पर ऑक्सीजन पर माइनस, यहां पर एक H आके अटैच हो गया है, C डबल बॉन्ड O। आगे क्या होता है इसमें? इधर आ जाएगा, ये अलग हो गया, ये CHO में कन्वर्ट हो गया, C+O NHCH3। अब जैसी एल्डिहाइड बना
तो अल्डिहाइड को तो ये रिड्यूस कर देता है किसमें, अल्कोहल में, CH2OH, तो COONH लेकिन अमाइड को रिड्यूस नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अमाइड का डीएक्टिवेटेड ग्रुप, डीएक्टिवेटेड क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस है तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ही जनरेट नहीं हो पाता, इसलिए उसको रिड्यूस नहीं करता है। अब ये रिएक्शन भी हमने पढ़ रखी थी, ओजोन के साथ पहले मोनोजोनाइड बनाता है, उसके बाद में क्या बनाता है, उसके बाद क्या बनाता है, ओजोनाइड, ये बना ओजोनाइड। अब ओजोनाइड को सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 रिड्यूस कर देता है किसमें, अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है। तो सिर्फ ओजोनाइड ग्रुप को रिड्यूस करने में इसका हम यूज करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। ईस्टर का हमने देख ही लिया है, अगर LiCl या AlCl3 ग्लाइम में ले लें तो उसको रिड्यूस कर देता है। C डबल बॉन्ड N, इस बॉन्ड को तो रिड्यूस कर देता है किसमें, CHNH में। देखिए कैसे, C डबल बॉन्ड O प्लस NH2Me, तो यहां से वाटर बाहर निकाल दीजिए। अल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है, इसको हम कहते हैं इमीन। इमीन को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, अमीन में। इमीन को अमीन में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको कन्वर्ट नहीं करता है। जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहां पर नो रिएक्शन, बट RN3 यानी अजहाइड, इसको रिड्यूस कर देता है सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड मिथाइल अल्कोहल या PPS, तो RNH2। ठीक है, और साथ में ये देखिए, ये तो हमने देख लिया था कि C डबल बॉन्ड N को NBH रिड्यूस कर देता है किसमें, RCH2 और NH2 में यानी अमीन में रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा ये हमने डाइजनियम सॉल्ट में पढ़ रखा था, N2BF4 माइनस डाइजनियम सॉल्ट है, सोडियम बोरोहाइड्राइड से बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए, डाइजनियम सॉल्ट को बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो डाइजनियम सॉल्ट को फास्फोरिक एसिड के साथ हीट करिए या एथाइल अल्कोहल के साथ, हाइपोफास्फोरस एसिड के साथ हीट करिए, एथाइल अल्कोहल के साथ, या फिर सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ, इसके साथ हीट करिए तो काम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, जल्दी से कंप्लीट करेंगे। CH3CO, CH2, CH2, COO, OET, NaBH4 किस में रिड्यूस करेगा, किस में रिड्यूस करेगा, डेफिनेटली कीटोन ग्रुप को रिड्यूस कर देगा, लेकिन ईस्टर ग्रुप रिमेन अनअफेक्टेड, राइट। दूसरा CH3CO, CH2NO2, सिमिलर रिएजेंट लिया, तो अब मुझे बताइए क्या NO2 को रिड्यूस करता है, नहीं करता है। थर्ड CH3CO, CH2COOH, COOH को रिड्यूस करता है, नहीं करता है, तो CH3CHOH, CH2COOH, CH3CO, CH2, CH2Cl, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। 1 डिग्री से रिएक्शन करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इसकी SN1 रिएक्शन होती है, LiLH4 की SN2 रिएक्शन होती है। अगर यहाँ मैं 2 कीटोनिक ग्रुप ले लूं तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, एक कीटोनिक ग्रुप हो या 2 हो, ये दोनों को रिड्यूस कर देगा। किस में रिड्यूस कर देगा, अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा, CHOH और
CH3। ठीक, नेक्स्ट, क्या ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन को रिड्यूस करता है? तो हमें मालूम है कि नहीं करता है। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन अनअफेक्टेड रहेगा, CO ग्रुप OH में कन्वर्ट हो गया। सिनेमिक अल्डिहाइड में हमने देखा था LiLH4 में कि डबल बॉन्ड को यहां पर वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता था, लेकिन ये रिड्यूस नहीं करता है। CH2OH, ये चीज क्लियर हो गई यहां पर। तो अब देखिए, हमने देखा कि ये किस किस को रिड्यूस नहीं करता है। जैसे ईस्टर को ये रिड्यूस नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? अमाइड को ये रिड्यूस नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? एसिड हैलाइड को रिड्यूस नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? जैसे हम Cl ले लें तो Cl -I भी है और +R भी है, लेकिन हेलोजन का -I स्ट्रॉन्ग है, +R वीक है, जिसकी वजह से अगर हम इस ग्रुप को लेके चले तो CH3C डबल बॉन्ड Cl, इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना? सॉरी, ये तो करता है ना, CH3COCl को गलत लिख दिया। तो और Cl का कौन सा इफेक्ट है? -I, तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा। तो ये अभी भी क्या, स्टिल एक्टिवेटेड, अभी भी एक्टिवेटेड कार्बन है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। लेकिन बचे दोनों में एसिड हैलाइड को रिड्यूस करता है। लेकिन अगर हम इसको ले लें CONH2, तो इसका +R स्ट्रॉन्ग है, -I वीक है। तो ये बॉन्ड यहां चला गया, इधर आ गया, तो बन जाएगा CH3CO- डबल बॉन्ड NH2+। तो ये क्या है? डीएक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल। तो इट इज डीएक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल। सेम ईस्टर में होता है, इसलिए उसके साथ रिएक्शन नहीं होती है। तो ये दोनों चीज हमने देख ली है। ठीक है ना? LiLH4 भी देख लिया है और NaBH4 भी हमने देख लिया है। नेक्स्ट, यूजिंग रेड फास्फोरस एंड HI। यूजिंग रेड फास्फोरस एंड HI, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसको अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। एक और रिडक्शन है पिनेकॉल फॉर्मेशन। पिनेकॉल फॉर्मेशन, इसी को कहते हैं बाइमोलिकुलर रिडक्शन। तो बाइमोलिकुलर रिडक्शन में क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए, 2 मोल कीटोन के ले लीजिए, RCOOR + COORR, और इसकी रिएक्शन कराइए मैग्नीशियम अमलगम और HOH के साथ कराएंगे, तो RCROH COH RRA बनेगा। इसे कहते हैं हम पिनेकॉल, जिसका आगे यूज पिनेकॉल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट में होता है। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है कि जो Mg है, Mg डिसोसिएट होगा, आयोनाइज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब यहाँ पर RCOOR, ये देखिए 2 मोल ले लीजिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। कहां पर आएंगे? ए वाला बॉन्ड इधर चला गया, तो 1 मोल के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल के लिए टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 मोल के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 के लिए तो 1 ही इलेक्ट्रॉन आया, तो ये बना। इसके कितने मोल बने? ऐसे 2 मोल बने। ठीक, एक इसको भी मैं ही लिख लेता हूं, और O- R और RA बना। ठीक, अब Mg++ क्या करेगा? Mg++ क्या करेगा? देखिए, सबसे पहले तो इनके बीच में कपलिंग हो गई। कपलिंग हो गई तो RCR, यहाँ कपलिंग हो गई, यानी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है,
यहाँ पर O माइनस है, O माइनस है, तो इन दोनों से यहाँ पर AMG प्लस प्लस ए ऐड करके बना लेगा। अब इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस पर देता है RCr OH COH R और R, इसे कहते हैं पिनेकोल। ठीक है ना। अब पिनेकोल में क्या है, पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट होती है, तो पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट आप लोगों ने अच्छी तरह से कहां पढ़ रखी है, याद आ रहा हो तो ये पढ़ रखी है कहां पर, सोचो जरा, अल्कोहल वाले में पढ़ रखी है, राइट। तो अब इसके बाद अब दो रिएक्शन बचती हैं, कौन कौन सी, एक तो बचती है वुल्फ-किस्सन रिडक्शन और दूसरा कौन सा बचता है अपना, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो वुल्फ-किस्सन रिडक्शन और क्लेमेंसन रिडक्शन, इनको हम देख लेते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं वुल्फ-किस्सन रिडक्शन। वुल्फ-किस्सन रिडक्शन वैसे ये भी हम पढ़ चुके हैं। वुल्फ-किस्सन रिडक्शन, तो वुल्फ-किस्सन रिडक्शन में होता क्या है, जो अल्डिहाइड या कीटोन है, अल्डिहाइड या कीटोन, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराइए, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराइए, पहले तो हाइड्रोजन यानी NH2 के साथ, और फिर क्या यूज करिए, KOH और ग्लाइकोल यूज करके और उसको हीट कर दीजिए, तो ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर रिएजेंट क्या है, वुल्फ-किस्सन रिएक्शन में रिएजेंट क्या है, हाइड्रोजन NH2 प्लस KOH ग्लाइकोल, ठीक, अराउंड 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर लगभग रखते हैं। तो यूज्ड इन हाईली बेसिक मीडियम, हाईली बेसिक मीडियम में इसके यूज करते हैं। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या है, कैसे रिएक्शन होती है। तो यहां पर देखिए, जैसे RRC डबल बॉन्ड हो, इस पर हाइड्रोजन अटैक करेगा, तो हाइड्रोजन अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्शन है, तो हम देख चुके थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन यहां पर होता है, तो वाटर बाहर निकल जाएगा, RRC डबल बॉन्ड N NH2, ये हाइड्रोजन बना। अब यहां पर जो हाइड्रोजन बना हुआ है, एक H को मैं यहां पर लिख लेता हूं, हाइड्रोजन बना है, OH माइनस यानी बेस इस H प्लस को निकालेगा, तो A बॉन्ड यहां चला गया, मतलब इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, इस नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। एक लोन पेयर तो उसके पास पहले थी, अब इसके पास एक लोन पेयर और आ गई है, क्लियर। अब आगे देखिए, इसमें ये जो लोन पेयर है नेगेटिव चार्ज, ये आ गया इधर, ये आ गया इधर, यानी इनमें हो गया रेजोनेंस, रेजोनेंस हो गया तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ N और यहाँ डबल बॉन्ड NH, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर चला गया, ये हो गया। अब आगे बढ़े, इसमें इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसमें इसके बाद आ जाएगा अपना HOH, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इसमें से एक H प्लस को बाहर निकालेगा, OH माइनस बाहर हो गया और बना RRCH N डबल बॉन्ड N और H। अब फिर से यहां पर देखिए H है, H फिर से यहां पर है, तो OH माइनस वापस इस H पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर आया, तो RRCH और N डबल बॉन्ड N, एक लोन पेयर पहले ही है और एक और। अब ये बॉन्ड जब इधर आएगा तो इधर चला गया, ठीक, क्लियर। एक्चुअल में N2 यहां से बाहर निकल गया, N2 बाहर निकल गया तो बना क्या,
RrCH- जो वाटर में से H+ को बाहर निकाल लेगा और RrCH2 ये बन गया और OH- अलग हो गया। इस तरीके से अल्केन यहां पर बन जाता है। इसी रिएक्शन को कई बार हुआंग मिनलोन मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड हंग या हुआंग मिलनॉन रिएक्शन, इसको ये भी बोलते हैं। अब यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है, यहां पर ध्यान दीजिए, कुछ फायदे कुछ नुकसान। कि ग्लाइकोल क्या कर लेता है, ग्लाइकोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है किसके साथ, विथ OH-, जिसकी वजह से क्या होता है, रेट स्लो हो जाता है। अब रेट स्लो हो जाता है क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो गंभीर समस्या होगी, रिएक्टिविटी कम हो गई, इसलिए क्या करना पड़ता है, हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या फायदा होता है, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एक नुकसान तो हो गया, सॉरी फायदा नहीं, ग्लाइकोल का एक नुकसान हो गया कि ग्लाइकोल यूज करने पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर हमें बढ़ाना पड़ता है। तो जैसे यहां पर लिया हमने NH2 और KOH लिया और यहां लिया ग्लाइकोल, तो टेम्परेचर लगभग कितना रखना पड़े, 250 डिग्री सेल्सियस तब ये प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन अगर NH2 के साथ KOH के साथ DMSO ले लें, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड ले लें, तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर ही हो जाती है। ठीक है, तो यानी और भी अल्टरनेट है, जैसे ये ले लें हम। अब इसमें 2 कार्बोनिल ग्रुप हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, NH2 प्लस KOH। अब क्या ले लीजिए, यहां पर DMSO ले लीजिए, तो टेम्परेचर कम ही बढ़ाना पड़ता है 42 डिग्री सेल्सियस में। देखिए प्रोडक्ट बन गया है बुल्क-किस्न रिडक्शन में। ये बात क्लियर हो गई। अब बुल्क-किस्न रिडक्शन में हमने ये तो देख लिया है, लेकिन बुल्क-किस्न रिडक्शन का यूज कहां कहां और हम किस किस के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ ऐसे ग्रुप से अगर वो वहां पर जुड़े होंगे तो ये उससे भी रिएक्शन कर बैठेगा। तो हमें साथ में ये भी ध्यान रखना है कि वो वाले ग्रुप्स यहां पर कहीं प्रेजेंट तो नहीं है। हाँ, अगर हम उनकी रिएक्शन कराना चाहते हैं उससे तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर ध्यान रखना कि बुल्क-किस्न रिडक्शन is avoid to use for compounds which have base sensitive groups like हेलोजन बेस सेंसिटिव है, एसिड हैलाइड बेस सेंसिटिव है, ईस्टर अनहाइड्राइड ये बेस सेंसिटिव ग्रुप है, ये अटैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये वहां भी रिएक्शन कर लेता है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन देखिए, डबल बॉन्ड हो, ये कंपाउंड है, बताइए बुल्क-किस्न रिडक्शन पर क्या मिलेगा। ये अजीब सा कंपाउंड है, तुम बोलो सर उटपटांग ये कंपाउंड क्यों बना के दे रहे हो। अरे भाई ये जो बना हुआ है ना, जो बनेगा, ये जो बन गया है, इसे हम कहते हैं कैम्फेन। याद है वो कैम्फर का कैम्फेन, डेली लाइफ में इसका काफी यूज होता है। दूसरा ले लें क्वेश्चन, डरावने क्वेश्चन, भयानक, ठीक है ना, देखते तो एटम बम जैसे हैं और फूटते रस्सी बम जैसे हैं, फुस्सी बम जैसे हैं। तो डबल बॉन्ड हो,
डबल बॉन्ड O, अब यहाँ पर Cl आ गया है, तो बुल्क किस रिडक्शन कराएं। अब बताइए क्या बनना चाहिए। अब देखिए डबल बॉन्ड तो वैसे का वैसा ही है, ये CO ग्रुप ए तो रिड्यूस हो गए, लेकिन यहां पर देखिए Cl प्रेजेंट है, और मैंने पहले ही बताया था कि ऐसा वहां नहीं होना चाहिए, यहां पर हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। तो बेसिक मीडियम में क्या होता है, इसका एलिमिनेशन हो जाएगा। एलिमिनेशन कैसे, ए बॉन्ड यहां आएगा, Cl बाहर डबल बॉन्ड हो गया, ए बॉन्ड इधर आएगा, Cl बाहर डबल बॉन्ड आ गया, ए बॉन्ड इधर आएगा, Cl बाहर डबल बॉन्ड आ गया, ए बॉन्ड इधर आएगा, Cl बाहर डबल बॉन्ड आ गया। ओहो हो, सब दूर डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड सब दूर आ गए तो एरोमेटिक रिंग बन गई, जिसे हम कहते हैं नेफ्थलीन। नेफ्थलीन। इसीलिए बेस सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये उसके साथ भी रिएक्शन कर लेगा। और देखिए डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये बेंजीन रिंग। वुल्फ किस्नर रिडक्शन कराया। अब बताइए प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। अगर हम ये सोच रहे हैं कि बस ये COO CH2 में कन्वर्ट हो गया, कहानी खत्म। कहानी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है। तो देखिए टाइगर क्या करने वाला है, ये देखिए। अब होगा क्या, होगा क्या, यहां पर H है, OH माइनस, OH माइनस, ये यहां पर अटैक करेगा क्या, नहीं करे, क्योंकि ये तो ब्रिज हेड है। तो ये कहां पर अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। जैसे यहां अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहां आएगा, ये बॉन्ड यहां आएगा, ये तो पहले भागने के लिए तैयार बैठा हुआ है बोरिया बिस्तर लेकर के। कंपाउंड ही बोलेगा जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो सिमरन अपनी जिंदगी जीने के लिए भाग जाएगी, गुड लिविंग ग्रुप है वो, ठीक है ना। तो अब यहां देखिए ये आ गया यहां पर, और डबल बॉन्ड यहां आ गया है, ये डबल बॉन्ड आ गया है, वो बाहर निकल गया है, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया है, राइट। तो क्या ये इसमें मजा आया, बुल्क किस्नर रिडक्शन, ठीक है। और देखिए जैसे ये बेंजीन रिंग यहां पर क्लोरीन अटैच है और C डबल बॉन्ड हो। अब बुल्क किस्नर रिडक्शन कराइए, बुल्क किस्नर रिडक्शन कराओगे तो डबल बॉन्ड हो तो ये CH2 में कन्वर्ट हो गया, लेकिन साथ में Cl का भी क्या हो गया, OH। क्यों, कि OH के साथ RX क्या बनाता है, ROH बना लेता है, क्लियर। और देखिए इसके मजेदार एग्जांपल्स, मजेदार एग्जांपल्स। ये देखिए CH2 N प्लस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ग्रुप अटैच है यहां पर। बुल्क किस्नर रिएजेंट, बुल्क किस्नर रिडक्शन के लिए हमने रिएजेंट डाला, तो अब यहां पर साथ में हॉफमैन एलिमिनेशन भी हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि आपने बेस ऐड कर रखा है, बेस ऐड कर रखा है, तो उससे होने वाला क्या है बताइए। हमने बेस ऐड कर रखा है तो क्या होने वाला है, यहां पर जो CO ग्रुप है, CO ग्रुप तो ये CH2 में कन्वर्ट हो ही गया। अब यहां का जो हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को जरा मैं यहां ऐसा नीचे लिख लेता हूं, ए बॉन्ड यहां जाएगा, ए बॉन्ड इधर चला गया, तो ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, और साथ में नाइट्रोजन से 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है, ये बाहर हो गया, साथ में हॉफमैन एलिमिनेशन भी हो गया है। और क्वेश्चन देखिए, डबल बॉन्ड हो तो यहां पर Br है,
अब बुल क्रिस्टल रिडक्शन मालूम हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो अगर अल्कीन की संभावना बन रही है तो अल्कीन बना लेंगे, यहां से COOCH2 में कन्वर्ट हो गया है, और यहां पर देखिए क्या बना Br। लेकिन रिएक्शन यहीं पर नहीं होगी, यहीं पर नहीं रुकेगी, बल्कि एलिमिनेशन हो जाएगा। एलिमिनेशन क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, बेस यूज कर रहे हैं, राइट। बेस यूज कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 यहां पर हाइड्रोजन ले लें तो ये बाहर हो जाएगा, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ए डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। और देखिए, तो हाई टेम्परेचर तो एलिमिनेशन, लेकिन बेंजीन रिंग हमने ले लिया, तो बेंजीन रिंग में Cl का तो एलिमिनेशन हो नहीं सकता, क्योंकि वहां पर 3 बॉन्ड थोड़ी आ सकते हैं। तो बुल क्रिस्टल रिडक्शन में Cl उड़ जाएगा, वहां पर आ गया OH, और यहां पर CH2 CH3। तो अब ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बुल क्रिस्टल रिडक्शन के लिए चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन की, लास्ट रिडक्शन क्लेमेंसन्स रिडक्शन। अब क्लेमेंस रिडक्शन में हमने कहां कहां पढ़ रखा है, हाइड्रोकार्बन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ रखा है, अल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टीज में। देखिए मैंने इसको आपको याद दिला दिया। तो ये अल्डिहाइड या कीटोन को क्लेमेंसन रिडक्शन में ए अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। रिएजेंट यहां पर क्या यूज करते हैं, जिंक अमलगम प्लस डायलूट HCl यूज करते हैं। अब अमलगम के साथ जिंक को क्यों यूज करते हैं, इसलिए एक क्लीन सरफेस देता है, इट गिव्स क्लीन जिंक सरफेस, या इसको मैं कहूं कि एक्टिव जिंक सरफेस से प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। इसके अलावा यहां पर हम pH कितना रखते हैं, HCl ले रहा है मतलब एसिडिक रखते हैं, pH एसिडिक रख रहे हैं, तो यहां पर कोई एसिडिक ग्रुप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो उससे भी रिएक्शन कर लेगा। तो सिंस इट इज परफॉर्म बिटवीन 3.7 से लगभग 4.8 pH and hence if any acid sensitive groups like कौन कौन से एसिड सेंसिटिव ग्रुप, जैसे कि OH, प्रेजेंट हो, SH प्रेजेंट हो, अमीन प्रेजेंट हो, तो क्या करता है इनको, इससे भी ये साथ में रिएक्शन कर लेता है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ये वाले ग्रुप तो से प्रेजेंट नहीं है। हाँ, अगर उन ग्रुप की भी हमें रिएक्शन करानी है तो कोई दिक्कत नहीं, OH यानी अल्कोहल, SH यानी थायो अल्कोहल अमीन, इसके अलावा अल्कीन, क्योंकि अल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, अल्काइन में भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, ईथर भी एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स होते हैं, राइट। तो उनसे भी नहीं तो ये रिएक्शन कर लेता है। तो यहां पर जैसे OH OH को कन्वर्ट कर देगा Cl में, SH इसको भी कन्वर्ट कर देता Cl में, और NH2 इसको कन्वर्ट कर देता सॉल्ट NH3 प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट कर देता है। अब ज्यादा प्रेफरेंस किस में देते हैं, एल्डिहाइड में या कीटोन में, तो ज्यादा प्रेफरेंस हम इसको देते हैं कीटोन में, कीटोन के लिए ज्यादा अच्छा है बजाय एल्डिहाइड के। तो इट इज मोर प्रेफरेबल टू कीटोन। एक चीज और है, NO2 को भी
NH2 में कन्वर्ट कर देता है, ये भी ध्यान रखना है। अब इसकी मैकेनिज्म, पहली मैकेनिज्म जो देखा जाए तो सही नहीं है, क्यों सही नहीं है अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे ही एसिड के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं तो पहले तो प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन होगा तो यहां पर लोन पेयर, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक। अब जो जिंक है, जिंक Zn प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन ए रिलीज करेगा, राइट। तो ए वाला बॉन्ड तो यहां चला गया, एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फाइनली पहले रेडिकल बनेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, तो फाइनली यहां पर क्या बन गया, OHR, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब नेगेटिव चार्ज आ गया तो जो H प्लस है, ये नेगेटिव H प्लस पर अटैक करेगा क्योंकि मीडियम तो एसिडिक है। तो यहां देखिए बन क्या गया है, ये तो अल्कोहल बन गया है। अब बस यहीं पर डिस्प्यूट है, क्या डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट ए है यहां पर, हाँ डिस्प्यूट ए यहां पर जो Zn है वो तो ZnCl2 में कन्वर्ट हो गया। डिस्प्यूट ए की जो अल्कोहल है, अल्कोहल क्लेमेंसन रिडक्शन में जिंक अमलगम HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन हम क्या करा रहे हैं, धड़ल्ले से रिएक्शन करा रहे हैं। देखिए कैसे, ये अल्कोहल ने फिर इसकी रिएक्शन कराई। करना क्या है हमने, है बस यहां से पकड़ा पकड़ी करो, यहां से पकड़ के यहां बिठा दो, वहां से पकड़ के वहां बिठा दो, ये निकाल दो वो निकाल दो, बस प्रोडक्ट बना दो। अरे भाई हम कॉपी पर प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में लैब में वैसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसको उड़ा दो, बाटर उड़ गया, बाटर उड़ गया तो एक कार्बोकेटायन बन गया। देखो सब कुछ बन रहा है, रेडिकल भी, एनायन भी, कार्बोकेटायन भी, ऐसा लगेगा कि सबको मिलाकर के खिचड़ी पका दी है। तो अब यहाँ देखिए Zn से क्या बना, Zn प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन, अभी 2 इलेक्ट्रॉन वापस से आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे तो Rc नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पर H और R। अभी H प्लस से अटैक कर लेगा तो बन गया RCH2R। तो अभी बात समझ में आ गई कि अल्कोहल तो अल्कोहल रिएक्शन नहीं देते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन के साथ। जब अल्कोहल रिएक्शन नहीं देते हैं तो फिर ऐसा हुआ कैसे, हुआ तो कैसे हुआ, तो फिर इसका मतलब तो ये निकला कि ये वाली मैकेनिज्म सही नहीं होना चाहिए। तो अब इसके बाद एक और एडवांस मैकेनिज्म आई, तो उस मैकेनिज्म को हम देख लेते हैं। उस मैकेनिज्म में क्या होता है, तो यहाँ एक्चुअली बीच में जो अल्कोहल बना है, अल्कोहल अल्केन बना रहा है, लेकिन क्लेमेंसन रिडक्शन अगर हम अल्कोहल का कराएं तो अल्केन का भी बनता ही नहीं है। लेकिन लगभग हर बुक में यही मैकेनिज्म है और टीचर भी यही पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन अब एक दूसरी मैकेनिज्म भी आई है, ठीक है, अभी तक बुक्स में तो नहीं मिली मुझे ज्यादा, हाँ हायर लेवल की टेक्स्ट बुक्स में जरूर है। तो जो मॉडर्न मैकेनिज्म है वो सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री ने प्रपोज की थी, प्रपोज्ड बाय सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इधर देखिए, ए जैसे जिंक सरफेस है, ये जिंक सरफेस है, जिंक सरफेस है, जिंक में 2-2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, अल्डिहाइड कीटोन है, ठीक है। अब इसमें देखिए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के चले गए, बोले तू अपना ले ले, मुझे अपना मेरे को दे, ठीक है ले लिया। अब क्या होगा इसमें, ये तो आपकी सरफेस है, जिंक बिल्कुल देख रहा है मस्त दोनों आंखों से, हर जिंक के पास 2-2 आंखें हैं। अब यहां पर हुआ क्या, यहां पर हुआ क्या, ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल हो गया, किसके पास ही फ्री रेडिकल हो गया। अब दोनों के पास एक एक फ्री रेडिकल है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों की रिएक्शन हुई। अब दोनों की रिएक्शन हुई तो क्या बना, ये तो आपकी फ्री सरफेस है। अब जिंक अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है, अभी एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है, तो यहां पर ये ऑक्सीजन है, ये देखिए इनने ये बॉन्ड बना लिया है, ये बॉन्ड बना लिया है। अब ये बॉन्ड बन गया है, अब यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन की कहानी देखिएगा क्या होता है एक्चुअल में। यहां पर जिंक के पास
जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इधर आया और ये इधर आया, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर आया, जिंक भी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के इधर आ गया, राइट आ गया। अब देखिए अब क्या बना, अब बना यहां पर क्या बना, ए और ये डबल बॉन्ड, ऐसा बना देता हूं, ये 2 मिथाइल, एक बॉन्ड पहले था, एक बॉन्ड अभी और बन गया है, इसको मैंने उल्टा कर लिया, जो 2 मिथाइल ग्रुप थे ना ये मैंने ऐसे बना लिए, एक बॉन्ड पहले था, एक बॉन्ड इन दोनों की वजह से बन गया, ऐसी ऑक्सीजन के साथ भी ये बॉन्ड बन गया है, अजीब गरीब लग रहा है ना। तो यहां पर क्या बन गया आपका Zn++, यहां भी बन गया Zn++। अब आगे देखिए तो आर आर, यहां पर क्या आर आर सी डबल बॉन्ड और Zn, तो ये बना आर आर सी डबल बॉन्ड Zn, राइट, ये बना है। और साथ में क्या बना यहां पर Zn और डबल बॉन्ड O, Zn डबल बॉन्ड O। अब दोनों की अलग अलग लेकर के कर लेते हैं, C डबल बॉन्ड Zn, तो Cl- आएगा, Cl- जिंक पर आएगा, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, इलेक्ट्रॉन जब वहां चला गया तो बना आर आर इस पर माइनस और ZnCl, राइट। अभी H+ को इसमें से, एसिडिक मीडियम है, H+ को अटैक कर देगा, ये बना ZnCl, क्लियर, ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरा Cl, एक Cl और आएगा, वो यहां अटैक करेगा, वो अटैक करेगा तो यहां आ गया, तो ZnCl2 बाहर हो गया और बना RrCH-, और ये H+ पर ये अटैक कर देगा, तो इसमें कहीं भी अल्कोहल नहीं बना हुआ है, यही इस रिएक्शन का एविडेंस है। ये बन गया, देखिए अल्केन बन गया है। अब जो दूसरा बना हुआ था कौन सा, Zn डबल बॉन्ड O, वो क्या करता है, तो Zn डबल बॉन्ड O यहाँ पर लोन पेयर है, उसका प्रोटोनेशन होगा, ये प्रोटोनेशन हुआ तो बना Zn डबल बॉन्ड O H, अब एक लोन पेयर बचे, यहाँ प्लस चार्ज आ गया। अब जो Cl- कहां पर अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड इधर आ गया, तो Cl Zn और OH बन गया, राइट। अब वापस से प्रोटोनेशन कराइए, फिर से प्रोटोनेशन कराइए, प्रोटोनेशन हुआ तो Cl Zn और OH2 ये बना, फिर से दूसरा Cl- आएगा, ये Cl यहाँ पर अटैक करेगा तो वाटर बाहर हो गया, तो ZnCl2 बन गया है। ये बात क्लियर हो गई। यानी अगर हमें ये मैकेनिज्म नहीं मालूम तो डेफिनेटली आपको एडवांस के प्रॉब्लम तो बनने वाले नहीं हैं। तो इस मैकेनिज्म में कहीं पर भी अल्कोहल नहीं बना हुआ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। डबल बॉन्ड O, यहां पर मैंने OH लगा दिया है। अब बताइए जिंक अमलगम और HCl क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, समझ गए होगे कि यहाँ पर तो रिएक्शन करता ही करता है, ये रिएक्शन करने के साथ साथ OH से भी रिएक्शन हो जाती है, और यहाँ पर क्या आ जाता है, Cl ग्रुप आ जाता है, ठीक है ना, इसलिए वाले ग्रुप वहां पर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा देखें, तो अगर हम चाहते हैं कि OH में बना रहे तो हम क्या करेंगे, बुल्क क्रिस्टल रिडक्शन कराएंगे। फिर इसका क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा सकता है कि बताइए ये अगर हमें प्रोडक्ट चाहिए तो कौन सा रिडक्शन कराना है, तो OH को अगर हम अफेक्ट नहीं कराना चाहते हैं तो फिर बुल्क क्रिस्टल रिडक्शन कराइए, अदरवाइज दोनों अफेक्ट कराना चाहते हैं तो फिर क्लेमेंसन रिडक्शन करा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर देखिए अगला NO2 ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या होता है, NO2 को भी अफेक्ट कर देता है, किस में अफेक्ट कर देता है, NH2 ग्रुप में अफेक्ट कर देता है। ये बात क्लियर हुई क्या, समझ में आ गई। आगे बढ़े फिर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं, बीटा बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड, सबसे पहली इसकी रिएक्शन जिंक अमलगम और डायलूट HCl के साथ कराई, फिर रिएक्शन SOCl2 के साथ कराई, तो प्रोडक्ट A बना।
अब इसके बाद इसकी रिएक्शन अनहाइड्रस AlCl3 के साथ कराई, फिर जिंक अमलगम और HCl यानी फिर से क्लेमेंसन रिडक्शन कराया, फिर सेलेनियम को 500 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया तो प्रोडक्ट बना बी। तो अब बताइए कि प्रोडक्ट क्या है, मेजर प्रोडक्ट यानी बी क्या है। अब बी क्या है, व्हाट इज बी। ऑप्शन दिए जैसे कि पहला है टेट्रालीन, टेट्रालीन, दूसरा नेफ्थेलिन। अब गंभीर समस्या, सर हमें तो नाम ही नहीं, स्ट्रक्चर ही नहीं मालूम टेट्रालीन का। साइक्लो क्या ले लें, हेक्साइल बेंजीन, साइक्लो हेक्साइल बेंजीन। और फोर्थ गामा फिनाइल ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, गामा फिनाइल ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। चलिए देखते हैं। तो पॉज करके पहले क्वेश्चन कॉपी में ट्राई करो, बन जाए तो अच्छी बात, उसके बाद फिर मैच करो। चलिए हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा रिएजेंट दिखना चाहिए मुझे, नहीं तो मैं सॉल्व कैसे करूंगा। अरे रिएजेंट तो दिखें, ठीक है दिख गए। अब यहां देखिए बीटा बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड, बेंजोइल का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O, और बीटा का मीनिंग क्या है, फंक्शनल ग्रुप। ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन, बीटा कार्बन पर बेंजोइल ग्रुप है, टोटल 3 कार्बन का एसिड है, तो ये प्रोपेनोइक एसिड। पहली स्टेप में क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन कराइए, ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन करा दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर COOH ग्रुप फ्री है। अब SOCl2 क्या करता है, OH को उड़ा देगा और क्या बना लेगा, HCl बना लेगा और SO2 बाहर कर देगा। और वहां पर ये हमने कहां पढ़ रखी रिएक्शन, ये रिएक्शन हमने पढ़ रखी है अल्कोहल में भी पढ़ रखी है। अब आ जाते अनहाइड्रस AlCl3 पर एरोमेटिसिटी में हमने इसको पढ़ रखा है, कौन सी रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होने वाला है, यहां से Cl उड़ गया और यहां से क्या हो जाएगा, रिंग बन जाएगी, रिंग बन जाएगी। कुछ ज्यादा कार्बन बना दिए बीच में, यहां देखो 1 1 2 3 ए बन गया, हाँ 1 2 3 राइट है, ए बन गया। इसको बोलते हैं अल्फा टेट्रालोन, अल्फा टेट्रालोन, ये अल्फा टेट्रालोन बन गया। अब क्या करा रहे हैं हम इसमें, वापस से फोर्थ स्टेप यानी फिर से क्लेमेंसन रिडक्शन करा रहे हैं, तो क्लेमेंसन रिडक्शन पर ए बना। हाँ अब यहां तक तो बन गया। फिफ्थ नंबर पे सेलेनियम है, सेलेनियम के साथ जब हम हीट करते हैं तो वो क्या करता है, डिहाइड्रोजनेशन करा के रिंग को एरोमेटिक बना देता है। तो ये क्या बन गया हमारा, देखो टेट्रालिन तो है, टेट्रालिन तो है नहीं, तो बी क्या है हमारा, नेफ्थलीन, यानी नेफ्थलीन प्रोडक्ट बन गया है। तो एग्जाम में आपको सीधा सीधा नहीं देने वाले हैं कि एसिटिलीन एसीटोन दे दिया, बताओ क्लेमेंसन पर क्या बनेगा। ऐसे क्वेश्चन अगर देने लग जाए तो सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, फिर सीट उन्हें 10,000 नहीं 5 लाख रखनी पड़ेंगी। तो यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन, C डबल बॉन्ड O, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में। OH डबल बॉन्ड O और OH और क्या डबल बॉन्ड O और मिथाइल और OH। अब देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, जिंक अमलगम और HCl के साथ रिएक्शन कराई और सेकंड पर बेस के साथ इसको हीट किया, प्रोडक्ट क्या बनेगा। ओ हो, ठीक है। तो यहां पर 1 मिनट, मिथाइल ग्रुप नहीं, क्लोरीन लेना पड़ेगा, क्लोरीन। OH नहीं यार, बेस का यूज क्या होगा, नहीं गड़बड़ 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 क्वेश्चन, या तो चेंज करूं मैं क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन तो चेंज नहीं करने वाला। OH हटा दिया मैंने, OH की जगह क्या ले लेता हूं, Cl ले लेता हूं, अब बढ़िया क्वेश्चन बनेगा।
यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, Cl ले लिया, एक एक Cl ले लिया। अब बताइए, चलिए तो पहले तो क्या बनेगा, क्लेमेंसन रिडक्शन में क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया तो ये CO की जगह पर, CO की जगह पर क्या आ गया, CH2 बन गया वहां पर। अब जैसे ही हमने बेस यूज किया तो बेस में क्या होगा, हीट कर रहा है, साथ में लिखा हुआ हीट यानी एलिमिनेशन। तो अब एलिमिनेशन में क्या होगा बताइए, यहाँ पर एक H है, यहाँ पर एक H है, और यहाँ पर एक H है, HH है, ठीक है, HH है, तो एलिमिनेशन होगा इधर तो Cl बाहर, ए बॉन्ड इधर तो Cl बाहर, ए बॉन्ड इधर, H इधर तो Cl बाहर, तो HCl बाहर निकल गए, तीन HCl बाहर निकल गए। अल्टरनेट देखिए, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक मिथाइल यहाँ अटैच, एक मिथाइल यहाँ अटैच, एक मिथाइल यहाँ अटैच है, तो ये बन गया मेसिटिलीन। कितना बढ़िया सुंदर सा कंपाउंड बना हुआ है। अब ये बात आपको समझ में आ गई कि एक्चुअल में हम डायरेक्ट जो रट के बैठ जाते हैं, तो डायरेक्ट रटने से कुछ होने वाला नहीं है। आप उसका प्रॉपर यूज करिए और देखिए कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है, तब तो कोई काम का है, अदरवाइज कुछ भी काम का नहीं है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे तो हम आगे बढ़ते हैं किसमें, एबनॉर्मल क्लेमेंसन रिडक्शन। एक एबनॉर्मल क्लेमेंसन रिडक्शन भी होता है, एबनॉर्मल लास्ट है क्लेमेंसन रिडक्शन। एबनॉर्मल क्लेमेंसन रिडक्शन को अब डिस्कस करते हैं। तो यहां देखिए एक एग्जांपल दिया है, बीटा कीटो डाई कंपाउंड, बीटा डाई कीटो कंपाउंड्स, इसके साथ, ठीक है ना, अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट देता है, गिव्स अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स। आखिर ऐसा क्या देता है, ये देखिए C डबल बॉन्ड हो, ये एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है। जब इसका हम क्लेमेंसन रिडक्शन कराते हैं तो ये प्रोडक्ट देता है। अचानक यहाँ दो मिथाइल कैसे आ गए, तो ये होता है एबनॉर्मल मैकेनिज्म में। तो यहां पर देखिए जिंक Zn प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। अब डबल बॉन्ड हो, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन यहां पर आते हैं, ये यहां चला गया तो बनेगा ऊपर माइनस और डबल बॉन्ड हो, और यहां पर नेगेटिव, ये बन गया डाई एनाइन बन गया। अब इसमें ध्यान देना, ये जब बॉन्ड यहां जाता है तो ये नेगेटिव यहां से इस कार्बन पर अटैक कर देता है। तो देखो इस कार्बन से एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, वो ये वाला कार्बन और ये कार्बन, और यहां पर जब इलेक्ट्रॉन आया तो ये क्या बन गया, 3 मेंबर्ड रिंग बन गई, जिससे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है और एक O- अटैच है, ठीक है ना, और यहां पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है और यहाँ O- अटैच है, राइट। अब इसमें HCl का एडिशन हुआ तो HCl के एडिशन से यहां पर OH आ गया, यानी उसका प्रोटोनेशन हो गया। अब यहां ध्यान देना, अब इसके आगे क्या होता है, यहां पर ये लोन पेयर है, तो और यहां पर भी लोन पेयर है। तो ये बॉन्ड जब यहां आता है, पर आता है, तो फिर इसमें क्या होता है उसको ध्यान से हाँ, तो देखिए इसमें ये कंपाउंड को वापस से बना लूं, थोड़ा सा बड़ा बना लूं इसको, फिर से देखिए इसको, यहाँ प्रोटोनेशन के बाद क्या बना था अपना, प्रोटोनेशन के बाद बना, अरे OH और OH। अब वापस से
ए लोन पेयर, पहले तो प्रोटोनेशन कराओ, इसका प्रोटोनेशन कराओगे तो बन जाएगा OH2 ए बना, यहां आ गया OH। अब ये वाटर बाहर निकल गया तो यहां आएगा प्लस चार्ज। जैसे ही प्लस चार्ज आएगा, जैसे ही प्लस चार्ज आएगा यहां पर, तो ये लोन पेयर कहां आएगी, ये लोन पेयर आएगी यहां, डबल बॉन्ड बना लेगा। जब ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो ए वाला बॉन्ड उठ करके यहां आ जाएगा। अब ध्यान देना क्या क्या हुआ इसमें। तो ए वाला बॉन्ड तो वैसे के वैसे, ये वैसे के वैसे, यहां से ये आ गया डबल बॉन्ड O प्लस H, राइट, ए बॉन्ड वैसा ही है। अब ए वाला जो ग्रीन में देख रहा है आप, ए वाला बॉन्ड उठ करके कहां पर आ गया, इधर आ गया, मतलब यहां पर आ गया अपना ये डबल बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड हो गया। अच्छा, यहाँ प्रोडक्ट मैंने शायद कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, नहीं सही है, डबल बॉन्ड आ गया, क्लियर है, इतना हो गया। अब यहां से डबल बॉन्ड आ गया है, तो अब इसका तो डीप्रोटोनेशन कराइए, तो यहाँ डीप्रोटोनेशन हो गया, तो डबल बॉन्ड। अब यहां पर वापस से Zn प्लस प्लस देगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर आप इसको ऐड कर दीजिए। एक मिनट, पहले HCl को ऐड करिए, HCl के ऐड करेंगे तो होगा प्रोटोनेशन, फिर उसके बाद जिंक प्लस प्लस को ऐड करिए। एयर नॉर्मल है तो देखो दिमाग भी एयर नॉर्मल हो जाता है, यानी प्रोडक्ट देख करके मैकेनिज्म लिखी जा रही है। तो यहाँ देखिए, पहले तो आप H प्लस का एडिशन कराइए, तो H प्लस का एडिशन हुआ, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आया, प्लस चार्ज आया। अब फिर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक प्लस प्लस से आएंगे, उसको यहाँ पर अटैच करा दीजिए, तो ए बन गया, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये डाइकार्बोनिल में ए दिया हुआ है, कॉन्सनट्रेट HCl प्लस जिंक अमलगम, बताइए प्रोडक्ट क्या मिलेगा। ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। तो एक्चुअल में जो ओपन कंपाउंड था, ओपन कंपाउंड में क्या ब्रांच छोटी हो गई है, ब्रांचिंग हो गई है, चेन छोटी हो गई, यानी कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो या तो हम मैकेनिज्म पे आए या फिर डायरेक्ट आंसर निकाल लें। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, अब सोचो जरा, आंसर हो जाएगा जहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा वो वाला आंसर। तो कॉन्ट्रैक्शन किस में हो रहा है, डी वाले में, तो आंसर डी। चाहो तो इसी तरह से आप करेंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली यही कंपाउंड बन जाएगा। एक क्वेश्चन और, CH3 CH CH3 C डबल बॉन्डो CH2, ये भी डाइकार्बोनिल है, CH2 CH3। क्लेमेंसन रिडक्शन में प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है डबल बॉन्डो और CH2 CH OH और CH2 CH3। सेकंड ऑप्शन CH3 CH CH3, यानी सभी का रिडक्शन करा दो, CH2 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 CH3, दोनों ग्रुप का रिडक्शन करा दें। थर्ड ऑप्शन CH3 CH CH3 CHCl और CH2 CHCl CH2 CH3। और फोर्थ ऑप्शन
CH3CH, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, CH2CH3। अब बताइए क्या आंसर होना चाहिए? तो ए वाली यहां पर जब अटैक यहां से जो होगा इसका क्या करेंगे हम, ACH2 देखिए यहां से हटकर कहाँ आने वाला है, यहाँ आने वाला है, तो आंसर हो जाएगा डी। जो अभी हमने पिछली मैकेनिज्म देखी है उस मैकेनिज्म के बेसिस पर ये बन जाएगा। तो आप इसको ट्राई करके देखिएगा, बन रही तो ठीक, नहीं बन रही तो बता दीजिएगा, तो हम इसको वापस से डिस्कस कर लेंगे। राइट, तो यहाँ तक ये आपका रिडक्शन पार्ट पूरा हो गया है। अब अगले लेक्चर से आगे की रिएक्शन डिस्कस करेंगे, तो इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए।